हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ क्लासेस विद प्रशांत मोदी। आज हम बात करेंगे आईपीसी सेक्शन 31 से लेकर 35 तक। यह अभी भी परिभाषित करने वाले शब्दों वाला अध्याय है। सेक्शन 31 विल शब्द को परिभाषित करता है। विल यानी कि वसीयत। विल शब्द से तात्पर्य किसी भी वसीयती दस्तावेज से है। वसीयती दस्तावेज मतलब कोई भी व्यक्ति अपनी किसी संपत्ति, चाहे वह चल हो या अचल हो, अपनी चल अचल संपत्ति के लिए कोई वसीयत लिखता है, उसे विल कहा जाता है। और विल शब्द धारा 31 के अंतर्गत आता है। सेक्शन 32 कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों के अंतर्गत अवैध लोप आता है। ऐसा कोई कार्य का लोप कर देना जिसका आशय किसी बात के प्रतिकूल हो, तो ऐसा आशय जो है वह कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों के अंतर्गत अवैध लोप माना जाता है। सेक्शन 33 कार्य लोप। कार्य और लोप ये दो शब्द हैं। जैसे कार्य किसी कार्यावली शब्द का घोतक है, मतलब उसकी पहचान है, और लोप जो है लोपावली की पहचान है। मतलब जैसे किसी लोपावली के अंतर्गत किसी कार्य का लोप कर दिया जाए। लोप करना मतलब उसे ना करना, स्किप कर देना, वह लोप के अंतर्गत आता है। सेक्शन 34 सेक्शन 34 कहता है सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। ऐसा कोई कार्य जो सामान्य आशय से कई व्यक्तियों द्वारा किया जाए, जो विधि विरुद्ध हो, तो ऐसा माना जाता है कि भले ही उस कार्य को सभी व्यक्तियों के द्वारा एक सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया गया है, किंतु उसे ऐसा भी माना जाएगा जैसे उनमें शामिल हर एक व्यक्ति ने उस कार्य को अकेले किया है। जैसे कि कोई भीड़ या कोई 2 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, 10 व्यक्ति या 50 व्यक्ति या 100 व्यक्ति किसी चौराहे को जाम करने के लिए जाते हैं और उस जाम के दौरान कोई विधि विरुद्ध घटना घट जाती है, तो सबका सामान्य आशय था वहां जाम लगाना, लेकिन वहां विधि विरुद्ध कोई घटना घट जाती है, तो उस घटना में जो अपराधी माने जाएंगे, तो उसमें हर एक व्यक्ति इस तरह से अपराधी माना जाएगा कि वहां घटित होने वाला कोई भी अपराध उस भीड़ में शामिल हर व्यक्ति के द्वारा अकेले किया गया है, क्योंकि उसमें सभी का सामान्य आशय था जिसे वह अग्रसर कर रहे थे। सेक्शन 35 धारा 35 क्या कहती है? जबकि ऐसा कार्य इस कारण आपराधिक है कि वह आपराधिक ज्ञान या आशय से किया गया है। जैसे हम इसको उदाहरण के तौर पर ऐसे समझें कि किसी भीड़ के द्वारा किसी व्यक्ति को मारने पीटने के उद्देश्य से उस पर हमला किया जाता है और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में उस भीड़ का आशय था उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का, तो उस भीड़ में शामिल प्रत्येक व्यक्ति हत्या का दोषी है। उस पर धारा 35 जो है वह लागू होती है। मित्रों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। जुड़े रहिए लॉ क्लासेस विद प्रशांत मोदी से। नमस्कार।